नमस्कार। FYBA हिंदी सेमेस्टर सेकंड इस व्याख्यान में विद्यार्थियों का स्वागत, जहाँ हम अब काव्य जो है आधुनिक हिंदी काव्य प्रवाह, इसके अंदर जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में से 7 नंबर की कविता जो है उस कविता के बारे में हम देखते हैं। कविता का शीर्षक है सुनी सी सांझ एक, जिसके कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय। अज्ञेय का कवि परिचय अगर हम लोगों ने देखा तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 में उत्तर प्रदेश के एक कसिया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ। अज्ञेय जी का बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। BSc करके अंग्रेजी में MA किया। पढ़ाई करते समय ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े, बम बनाते हुए पकड़े गए और वहाँ से फिर फरार भी हो गए। बाद में पकड़े गए और 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में रहे। अज्ञेय जी के पिता पंडित हीरानंद शास्त्री प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे। इनका बचपन इनके पिता की नौकरी के साथ कई स्थानों की परिक्रमा करते हुए बीता हुआ है। अज्ञेय जी ने सैनिक और विशाल भारत नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। इलाहाबाद के प्रतीक नामक पत्रिका निकलती है। ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की। देश विदेश की यात्राएं की। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय एवं जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। प्रतिभा संपन्न अज्ञेय जी ने दिन मात्र साप्ताहिक नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक एंड एवरी मैस जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन किया है। साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी कार्य करने के उद्देश्य से उन्होंने वात्सला निधि नामक एक न्यास की स्थापना की हुई है। हिंदी के छायोत्तर कविता के प्रमुख कवियों में एवं प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय जी की ख्याति प्राप्त है। इन्होंने क्रमशः तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक का प्रकाशन किया है। उनकी कविताओं में अकेलेपन का वैभव है। प्रयोगवादी और वैयक्तिकता को महत्व देते हैं। अज्ञेय जी ने मूल रूप से प्रेम एवं प्रकृति के कवि के रूप से ये जाने जाते हैं। इन्होंने नए प्रतीक एवं बिंबों के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति को सशक्त बनाया है और ऐसे एक प्रसिद्ध कवि का निधन जो है दिल्ली में 4 अप्रैल 1987 में इनकी मृत्यु हुई है। इनके कविता संग्रह के बारे में अगर हम देखें तो कविता संग्रह है बग्रदूत, चिंता, इतलेम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए है, हरी ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उससे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी के बाग पर छाया, प्रेजेंट डेज एंड द पोएम्स, अंग्रेजी में है ये संग्रह। कहानियाँ लिखी हुई है अज्ञेय जी ने। विपदगा, परंपरा, कोहरी की बात,
शरणार्थी, जयदौल उपन्यास बहुचर्चित एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी भाग 1 और भाग 2 में है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा वृत्तांत, निबंध संग्रह, आलोचना, संस्मरण, डायरिया, विचार गद्य, नाटक एवं संपादन आदि साहित्य की विभिन्न विधाओं में आज्ञे जी ने लेखन कर अपनी प्रतिभा संपन्नता का परिचय दिया हुआ है। इन्हें कुछ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए साहित्य का सर्वोच्च भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। और यहाँ सिलेबस के लिए जो उनकी कविता जो है वो कविता रखी गई है सूनी सी सांझ एक। यहाँ कवि जो है, कवि की कविता की तरफ मैं आप लोगों को लेकर जाता हूँ। पहले कविता पढ़ लेते हैं, आप लोगों ने ग्रहण करना है, उसे सुनना है। सूनी सी सांझ एक। दबे पाँव मेरे कमरे में आई थी, मुझको भी वह देख थोड़ा सुस्काई थी। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह सच्ची है। उदास है पर सच्ची है। इसी की सावली चाह में कुछ देर रहूँगा। इसी की सांस की लहर पर बहूँगा। चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखना, कुछ नहीं कहूँगा। आगे कवि कहते हैं, पर उस सलोनी के पीछे घुस आई बिजली की बत्तियाँ, बेहा धड़ धड़ गाड़ियों की, मनुष्यों की खिड़की खड़ी खड़ी बोलियाँ। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ मुरझा गई। उसकी पहले ही मंदिब्ध अरुणाली पर घुटन की एक शाई सी छा गई। सोचा था कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहा, पर मेरे उस भाव का, संकल्प का बस इतना ही रहा, बस इतना ही रहा। आगे कवि कहते हैं, यह नहीं वह न कहना था जो कि उसकी उदास पर छाई हुई लोई में बहना था, जो अपने ही अपने न रहने को तदगत हो सहना था। यह तो बस रुद पर चुप रहना था। यो न जाने कब कहा, वह सांस ओझल हो गई। ओ मेरे लिए यह सुन न रही रहने की, रीति न होने की बांध अनुकंपा समाज की कितनी बोझल हो गई। आगे कवि ने यहाँ एक सूनी सी सांझ, ये जो है इस कविता यानी असफल प्रेमिका के प्रतीक के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है। आगे इस कविता का भावार्थ देखते हैं कि कवि इस कविता में क्या कहते हैं कि आज्ञे जी जो है एक सूनी सी सांझ के प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ मन के भावों की गहरी अनुभूति का चित्रण इस कविता में है। सांझ के समय प्रकृति का सौंदर्य मन को लुभाता है। कवि आज्ञे जी कहते हैं कि एक सूनी सी सांझ दबे पाँव मेरे कमरे में आई थी। यहाँ कवि ने प्रकृति के मानवीकरण का आरोप किया हुआ है। कवि कहते हैं कि सूनी सी एक सांझ दबे पाँव मेरे कमरे में आई थी, मुझे वहाँ देख थोड़ा सा सुस्काई थी। तभी मेरे मन में एक बात आई कि एक सूनी सी सांझ ठीक है, पर अच्छी है, उदास है, पर सच्ची है। कवि सूनी सी सांझ की सावली छाव में कुछ देर रहना चाहते हैं। इसी की सांस की लहर पर बहना चाहते हैं। कवि सूनी सी सांझ की शब्द रहित तलवों की लाल छाप चुपचाप देखना चाहते हैं। प्रकृति में सांझ का सौंदर्य बेहद खूबसूरत होता है। सांझ के वक्त
पश्चिम में लालिमा के दर्शन होते हैं। सांझ के वक्त प्रकृति जैसे नीरव हो जाती है। कवि के प्राकृतिक बिंब यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है, जिसे हम इंग्लिश में सनसेट कहते हैं। ये सुनी सी सांझ, सुनी सी सांझ के दबे पाँव मेरे कमरे में आना, सकूचाना, उदास पर सच्ची होना, प्रकृति में के मानवीकरण का यहाँ आरोप किया गया है। कवि प्रकृति के इस बेहद खूबसूरत पल को देखना चाहते हैं और अनुभूत करना चाहते हैं। यहाँ आगे कवि कहते हैं कि कवि ने कहा हुआ है कि एक सुनी सी सांझ सलोनी है, सुंदर होती है, और सलोनी की उन्होंने सुंदर की उपमा कवि यहाँ देते हैं। प्राकृतिक संध्या का नीरव समय एक अरुण की लालिमा का सौंदर्य का स्थान है। बिजली की बत्तियों ने बेहा धड़ धड़ करती गाड़ियाँ और मनुष्य की खड़खड़ी बोलियों ने ले लिया हुआ है। ये क्या हुआ है कि अब ये शहरीकरण हो गया है। प्रकृतिकरण का यहाँ शहरीकरण का यहाँ लेखक ने की सोनी सी सांझ की जगह आज इन गाड़ियों ने ले ली है, ऐसा कवि कहते हैं। धड़ धड़ करती गाड़ियाँ, खड़खड़ खड़खड़ बोलियाँ ने ले लिया है, ऐसा कवि कहते हैं। कर्कश बोली का श्राव्य बिंब प्रस्तुत किया गया है। सोनी सी सांझ तो आई, वह रुकी तो नहीं पर मुरझा गई। अज्ञेय जी ने काव्य के नए प्रतीक एवं बिंबों का भावपूर्ण यहाँ प्रयोग किया हुआ है। यहाँ कवि कहते हैं कि अज्ञेय जी ने यहाँ कहा हुआ है कि प्रतीक एवं बिंब का प्रयोग भावाभिव्यक्ति को भावपूर्ण बनाने के लिए यहाँ हुआ है। प्रस्तुत कविता में जहाँ प्रकृति के मानवीकरण के रूप में चित्र प्रस्तुत हुआ है, वही इसे मानवीय भावों के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रकृति के उपमाओं का प्रयोग हुआ है। प्रकृति के उद्दीपन रूप की छवि अज्ञेय के काव्य में बड़ी तत्परता से अंकित हुई है। कवि प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर नया जीवन प्राप्त करता है। यहाँ आगे कवि कहता है, कवि अज्ञेय कहते हैं कि सुनी सी सांझ न जाने कब ओझल हो गई। सुनी सी सांझ न जाने कब ओझल हो गई। यहाँ सुनी सी सांझ एक असफल प्रेमिका के प्रतीक के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है। उसका ओझल होना, उसका ओझल हो जाना, उससे बने संबंधों को न भुलाना की तकलीफ देह है। समाज की बांझ हमदर्दी भी खोखली सी प्रतीत होती है। अज्ञेय की कविता में शब्दों की एवं भावों की भावाभिव्यक्ति को समझना आसान नहीं है। प्रस्तुत कविता में अज्ञेय जी ने प्रकृति की समस्त भूमिका को कवि ने अपने लघु चेतन क्षण का प्रतीक बना दिया है और मानवीकरण के रूप में प्रकृति का भव्य चित्र यहाँ अंकित किया गया है। इन चित्रों के में प्रकृति को भी प्रकृति कभी तो एक सचेत प्राणी की तरह भांति चुपके से घर में प्रवेश करती है और कभी बाहर घूमती है और कभी मानव की भांति समस्त व्यापार करती हुई जान पड़ती है। अज्ञेय की प्रकृति चित्रण में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का सौंदर्य है। प्रकृति के विविध व्यापारों के निरीक्षण की सूक्ष्मता है, कल्पना का लालित्य है और अनुभूति की तरलता है। एक सुनी सी सांझ की भाषा अगर हम देखें, इस कविता की भाषा शैली के बारे में अगर हम देखें तो इस कविता की भाषा शैली बहुत ही प्रभावपूर्ण है। नए प्रतीक एवं बिंबों का प्रयोग काव्य भाषा एवं भाव सौंदर्य को निखारते हैं। यह सुनी सी सांझ एक असफल प्रेमिका का प्रतीक है। सुनी सी सांझ दबे पाँव मेरे कमरे में आना,
उसका सच्ची एवं उदास होना मानवीकरण पर आरोप किया गया है। आरोप है बेहा धड़धड़ गाड़ियों की मनुष्यों की खड़खड़ी बोलियों में श्राव्य बिंब का चित्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता की भाषा में प्रवाहमय भाषा है। यहाँ अगर हम देखें तो प्रकृति यानी निसर्ग का वर्णन यहाँ अज्ञे ने एक सुनी सी सांझ इस कविता के माध्यम से किया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि प्रकृति का वातावरण कैसे मन को लुभाता है। यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि सलोनी यानी प्रकृति का वातावरण, शाम का वातावरण एकदम सुंदर होता है। लाल रंग की सूर्यास्त की समय की लालिमा को मन को आकर्षित करती है, आनंद देती है। और लुईनाई लावण्य सुंदर सलोनापन वह दिखाई देता है। उसमें जो व्याप्त उसके अंतर्गत जो भाव है, ये भाव यहाँ कवि ने यहाँ व्यक्त किए हुए हैं। रूंदने का भाव है, उलझना है, अनुकंपा है, दया है, हमदर्दी है आदि शब्दों के प्रयोग से ये कविता और भी सुंदर बन जाती है। यहाँ संक्षेप में अगर हम देखें तो अज्ञे जी की इस कविता के बारे में कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है। सुनी सी सांझ एक प्रकृति के सौंदर्य के चित्रण के साथ मन के भावों का भी यहाँ चित्रण किया गया है कि मन के भाव कैसे होते हैं। ये इसका चित्रण इस कविता के माध्यम से अज्ञे जी ने किया हुआ है। मतलब प्रतीकात्मक रूप से यहाँ उन्होंने वर्णन किया हुआ है, प्रकृति का वर्णन यहाँ किया हुआ है। सुनी सी सांझ कवि के कमरे में दबे पाव आई, थोड़ा सुचकाई, कवि का वह उदास पर सच्ची लगती है। उसकी सावली छाव में कवि कुछ देर रहना चाहते हैं। उस सलोनी के पीछे पीछे बिजली की बत्तियां और मनुष्य की कर्कश बोलियां भी आ गई है, जिससे वह मुरझा गई है। वह सांझ न जाने कब ओझल हो गई, आंखों से दूर हो गई। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि समय प्रकृति किसी के लिए नहीं रुकती है। ये जो वर्णन जो होता है कुछ घंटों का होता है, कुछ मिनटों का होता है, और उसमें सारा ये वर्णन कवि ने किया हुआ है। यहाँ अज्ञे जी जो है आशु कवि के रूप में या प्रतिभावान कवि के रूप में यहाँ दिखाई देते हैं। सुनी सी सांझ एक असफल प्रेमिका का प्रतीक के रूप में यहाँ उन्होंने बताया हुआ है। श्राव्य बिंब का प्रभावपूर्ण चित्रण इस कविता में दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है कि बिंब प्रतिबिंब ये जो है, यह उपमा जो है, ये यहाँ कवि ने इसका प्रयोग वहाँ किया हुआ है। और अक्सर कविताओं में अलंकार और छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कवि ने यहाँ उपमा दी हुई है, उपमा अलंकार का भी यहाँ पे प्रयोग दिखाई देता है, छंद का प्रयोग दिखाई देता है। तो इस तरह यहाँ अज्ञे जी की ये जो कविता है बड़ी अच्छी कविता है, मन को लुभाने वाली है, प्रकृति का वर्णन है। मतलब प्रकृति में हम भी यहाँ कहीं ग्रामीण भाग से आते हैं तो हमें मालूम होता है प्रकृति क्या होती है। प्रकृति के एकदम नज़दीक रहने वाले हम लोग हैं, कहीं दूर नहीं हैं। हम बड़े बड़े सिटियों में, शहरों में, महानगरों में नहीं रहते हैं, इसलिए हमें मालूम है प्रकृति क्या होती है। प्रकृति सब कुछ देती है। प्रकृति का वर्णन यहाँ अज्ञे जी ने इस कविता के माध्यम से किया है। शाम का वर्णन किस तरह होता है, इसका वर्णन एक सुनी सी सांझ दबे पाँव मेरे कमरे में आई, इस पंक्तियों से इस कविता की शुरुआत है। और यहाँ पर ये जो कविता जो है, और न जाने कब ये ओझल हो गई, मन को लुभाकर न जाने कब ओझल हो गई, कितनी ओझल हो गई, इसका वर्णन भी इस कवि ने इन शब्दों के माध्यम से किया हुआ है। यहाँ पर एक कविता का अध्यापन मैंने रिकॉर्डिंग जो है अपने ग्रुप पर FYBA के A और B डिवीज़न के विद्यार्थियों को 7 कविताओं का मैंने आज अध्यापन किया हुआ है। आप तो इसके रनिंग नोट्स निकालिए व्याख्यान सुनकर, या इसे सुन लीजिए, बार बार सुनिए, तो आपको आने वाली परीक्षा में इन कुल मिलाकर इस पाठ्यक्रम में
15 कविताएं हैं। 15 कविताओं पर आधारित ही MCQ बहुपर्यायी प्रश्न पूछे जाएंगे और इस हेतु आप लोगों को अगली आने वाली परीक्षा में इन 15 कविताओं का अध्ययन करना है। मैं यहाँ रुकता हूँ और अगली तासिका को या अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं। नमस्कार।